हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? ये रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशन है कि क्या हम इनपुट्स लगा रहे हैं और उससे हमें क्या आउटपुट मिल रही है, वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन। ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल comma k. It means it says that qx is a production of commodity x as a function of labor and capital. वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें कमोडिटी, जो क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन हमें मिल रही है कमोडिटी एक्स की, वो किसकी वजह से मिल रही है? लेबर के फंक्शन की वजह से और कैपिटल के। जो जितनी हम लेबर और कैपिटल लगाएंगे उतनी ही हमें आउटपुट मिलेगी, प्रोडक्शन मिलेगी। Factors of production are classified as factors, fixed factors and variable factor. Factors of production, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो है फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? मशीनरी, लैंड, कैपिटल। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है? रॉ मटेरियल, लेबर, जो हमारे वेरिएबल है जो हम चेंज करते रहते हैं शॉर्ट पीरियड में। फिक्स्ड फैक्टर जो सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेबल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वो क्या बोलते हैं कि शॉर्ट पीरियड इतना शॉर्ट है कि उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करके, मीन्स लेबर इंक्रीज करके। फिक्स्ड फैक्टर बाय डेफिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। इसमें जो फिक्स्ड फैक्टर का कॉस्ट है वो हमें चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो वो पड़ती रहती है, सेम रहती है। जो वेरिएबल फैक्टर जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तब हमें कॉस्ट पड़नी स्टार्ट होगी। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल इंटू बार के। मीन्स बार के मीन्स कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी। लेबर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे 40 क्वांटिटीज हमने प्रोड्यूस की कमोडिटी एक्स की, किसके फंक्शन से? 5 लेबर थे और 4 के कांस्टेंट टेक्नोलॉजी थी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, किसकी वजह से? क्योंकि लेबर हमने एक इंक्रीज कर दी। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस। इसमें फिक्स्ड फैक्टर भी वैनिश हो जाते हैं और वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि उसमें हम प्रोडक्शन जो वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हम शॉर्ट रन में भी करते हैं, लॉन्ग रन में हम प्लांट साइंस भी इंक्रीज कर देते हैं। प्लांट्स जो मशीनरी है वो भी हम चेंज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग होता है। जैसे हमें हमारी इकोनॉमी को चाहिए होता है हम उतना इंक्रीज कर सकते हैं प्लांट साइंस। इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जैसे 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स हमने प्रोड्यूस की, फंक्शन क्या था? 5 लेबर थे, 4 कैपिटल थे। अब प्रोडक्शन इंक्रीज की 80 कमोडिटी ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या हो गया? 10 लेबर हो गए, लेबर भी इंक्रीज हुए और जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हुई। जो शॉर्ट रन होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर सिर्फ चेंज करते हैं। और जो लॉन्ग रन है वो कांस्टेंट चलता है, क्योंकि इसमें लेबर भी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करते हैं और कैपिटल भी। अब हम चलते हैं टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन की तरफ। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारी टोटल आउटपुट है वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने पर और कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर को लेके जो हमारी आउटपुट का सम है उसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। जैसे हमने पहले 1 यूनिट ऑफ लेबर ली थी तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल रही थी 40। अब हमने 2 यूनिट जो हमारी लेबर ली और हमें टोटल प्रोडक्ट मिली 90। जो इसका सम होगा उसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, जो आउटपुट का सम होगा। वैसे इसकी जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है इकोनॉमिक्स की तरफ से, वो ये है कि टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज। वो बोलते हैं कि जो आउटपुट में चेंज होता है एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर लेने से,
वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। जब एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर लेते हैं तो आउटपुट में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी आउटपुट चेंज होती है एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर लेने से, वो होता है वो होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। और इसका जो टेबल है हम वो ले रहे हैं। जैसे 1 यूनिट लेबर से हमें टोटल प्रोडक्ट मिल रही थी 50, और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गई 50 डिवाइडेड बाई 1 50, और 50 मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। और लेबर जब हमने 2 यूनिट्स ली टोटल प्रोडक्ट होगी 90, एवरेज प्रोडक्ट होगी 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गई 90 माइनस 50 40। ऐसे हमने टोटल प्रोडक्ट से भी हम एपी और एमपी निकाल सकते हैं, एपी से भी हम टोटल टीपी और एमपी निकाल सकते हैं, एमपी से भी हम टीपी और एपी निकाल सकते हैं। इसकी अब हम डायग्राम पे चलते हैं कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, पहले कांस्टेंट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, फिर एकदम डिमिनिश हो जाएगी। जब डिमिनिश होगी डिक्रीज होगी तो हमारी एपी क्या होगी डिक्रीज होगी, एपी डिक्रीज होगी और एमपी क्या होगी ज़ीरो हो जाएगी। जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी तो एमपी ज़ीरो होगी, एपी तो डिक्रीज हो ही रही है। और जब हमारी टीपी डिक्रीज होगी तो एमपी क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये रिलेशन है, मैं आपको इक्वेशन रिलेशन बता देती हूँ स्टेटमेंट, जिससे आपको हेल्प होगी। वो इसकी स्टेटमेंट्स क्या है कि जब सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, जब एमपी इंक्रीज हो रही है टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, और व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग, जब एमपी डिमिनिश करने लग जाती है टीपी इंक्रीज ओनली इन डिमिनिशिंग रेट। देखो पहले 50 से 90 होगी, 40 यूनिट्स टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुई। जब एमपी डिक्रीज होने लगी 50 से 40 से 30 होने लगी तो टोटल प्रोडक्ट लेस रेट पे डिमिनिश रेट पे इंक्रीज होगी, 90 से 120 40 यूनिट्स हुए ऐसे। when MP is equal to 0 टोटल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। जब MP 0 है तो टोटल प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है। और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ तो MP क्या हो गई नेगेटिव। आप इक्वेशन से भी देख सकते हो कि जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट है MP 0 है, AP तो डिक्रीज हो ही रही है। जब TP डिक्रीज हुई तो MP क्या हो गई नेगेटिव। ये इसका रिलेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। Please like, share, subscribe my channel.